हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल में नए हैं, मैं हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में वीडियो बनाती हूँ। तो नमस्ते, केमन आछो सबाई। आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हेपेटाइटिस। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हेपेटाइटिस को लेके आलोचना करना या चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे हेपेटाइटिस, इसके बारे में जानेंगे क्या है हेपेटाइटिस, क्यों होता है हेपेटाइटिस, किन किन लोगों को होता है और क्या इसका टाइप्स है, क्या सिम्टम्स है यानी कि क्या लक्षण है, क्या ट्रीटमेंट है और क्या ये प्रिवेंटेबल है या नहीं। तो ये सब चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल में जाइए, सब्सक्राइब बटन में प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप मेरे कोई फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। तो सबसे पहले क्या होता है ये हेपेटाइटिस। जब इन्फेक्शन हमें अटैक करते हैं तो इन्फेक्शन के द्वारा लिवर में जो स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन या रेडनेस दिखाई देता है उसे हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके दो तरीके होते हैं यानी कि दो टाइप्स होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट है जो शॉर्ट टर्म या सडन अफेक्टेड हुआ है लिवर, उसको हम लोग एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग टर्म बहुत दिन से अफेक्टेड है लिवर, तो उसे हम लोग क्रॉनिक कैटेगरी में डालते हैं। अब आते हैं हेपेटाइटिस के काफी टाइप्स में। इसमें सबसे पहले आता है वायरल हेपेटाइटिस। जब हमारा शरीर में वायरस अटैक करता है और वो लिवर को जाके डैमेज करता है तो उस टाइप के हेपेटाइटिस को वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें आता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। जिसमें से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फूड यानी कि खाने की चीज द्वारा और पानी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, यानी कि जब लॉन्ग टर्म बहुत दिन से बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल सेवन करते हैं तो उन लोगों को जो हेपेटाइटिस डेवलप होता है उसे कहते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब थर्ड टाइप या थर्ड कैटेगरी में जो हेपेटाइटिस है वो है टॉक्सिक हेपेटाइटिस, यानी कि कुछ मेडिसिन, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ केमिकल्स के वजह से हमारे लिवर को जो डैमेज पहुंचता है, जो नुकसान पहुंचता है, क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस या फिर मेडिसिन हमारे लिवर में जाके मेटाबोलाइज होता है तो वो उस टाइम हमारे लिवर को डैमेज कर देता है। तो उस टाइप के हेपेटाइटिस को हम लोग टॉक्सिक हेपेटाइटिस कहते हैं। जो फोर्थ टाइप के हेपेटाइटिस है वो है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स है या इम्यूनिटी है हमें हमेशा प्रोटेक्ट करता है, पर जब इम्यून सेल्स हमारे खुद के अगेंस्ट चले जाते हैं और लिवर को डैमेज करता है, लिवर को अटैक करते हैं, तो उस टाइप के हेपेटाइटिस को ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हेपेटाइटिस के लक्षण या सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले तो फीवर। सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि फीवर के साथ साथ चिल्स यानी कि ठंड लगना, और फीवर अगर है तो वो लो ग्रेड हो सकता है या फिर हाई ग्रेड हो सकता है। इसके साथ साथ भूख नहीं लगना, खाना में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहना, इंडाइजेशन, नोजिया या वोमिटिंग यानी कि बार बार उल्टी जैसा फील होना या उल्टी लगना। इसके अलावा पेट में कभी कभी दर्द होना, जॉइंट में पेन होना, हड्डियों में दर्द होना भी हो सकता है। इसके साथ साथ यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो हो जाता है, जॉन्डिस डेवलप करता है बॉडी में। मस्टर्ड कलर जो सरसों का तेल है उसके कलर जैसा यूरिन हो जाते हैं। स्टूल के कलर येलो से लाइट होने लगता है और कभी कभी व्हाइट भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के पेशेंट को ये सब लक्षणों के साथ साथ लेथर्जी यानी कि थकाव और फटीग भी दिखाई दे सकता है। और जब जॉन्डिस डेवलप करता है तो आईज भी येलो होने लगता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है स्क्लेरा का। अब जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ है हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ है। तो सबसे पहले तो पेशेंट आते हैं तो उनका हिस्ट्री टेकिंग हम लोग करते हैं और मेडिकल बैकग्राउंड देखते हैं और सिम्टम्स देख के ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाते हैं हेपेटाइटिस हुआ है या नहीं। पर कभी कभी हम लोगों को जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट का जरूरत करना पड़ता है, जिसमें लिवर एंजाइम्स यानी कि SGOT और SGPT की भी जरूरत पड़ती है। और कभी कभी कौन सा वायरस से अफेक्टेड हुआ है इसके बारे में जानने के लिए वायरल मार्कर्स का भी चेक करना जरूरी होता है। कभी कभी तो कुछ मरीजों में अल्ट्रासाउंड का भी जरूरत पड़ता है, जिसमें कि पेट में पानी जमना यानी कि असाइटिस या फिर लिवर के जो इकोजेनिसिटी है वो जानने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए भी जाना पड़ता है। जो कॉम्प्लिकेटेड या क्रॉनिक हेपेटाइटिस के पेशेंट है
उनके लिए कभी कभी लिवर सिरोसिस हो जाता है, तो लिवर की स्टिफनेस जानने के लिए फाइब्रो स्कैन करना जरूरत पड़ता है। या फिर हेपेटाइटिस के वजह से अगर कोई वेरिसेस डेवलप किया है हमारे जीआई ट्रैक्ट में, तो वो जानने के लिए एंडोस्कोपी का भी जरूरत पड़ जाता है। और इसके अलावा लिवर में कोई कार्सिनोजेनिक चेंजेस या कैंसर जैसी कोई अलग से कोई चेंजेस आया है या नहीं, ये जानने के लिए लिवर बायोप्सी करने की भी जरूरत पड़ता है। तो ये तो हो गया सारे जांच के बारे में। अब आते हैं ट्रीटमेंट। पेशेंट को हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे? जब हमारे पास एक हेपेटाइटिस के पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायरल हेपेटाइटिस है तो उसको ट्रीट करना बहुत इजी है। 90% पेशेंट इससे ठीक भी हो जाते हैं। तो इन हाउस ट्रीटमेंट में आता है सबसे पहले बेड रेस्ट, उसके बाद आता है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि रेस्ट लेने के साथ साथ बहुत सारा पानी पीना जरूरत होता है, यानी कि नारियल पानी, फ्रूट जूस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS, नॉर्मल वाटर, इस सब चीज का बहुत सारा ढेर सारा अमाउंट में पानी लेना, फ्लूइड लेना बॉडी में बहुत जरूरत होता है। इसके अलावा प्रॉपर डाइट में ध्यान देना भी बहुत जरूरत है। प्रॉपर डाइट यानी स्पाइसी और ऑयली फूड अवॉइड करके बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशन के तरफ हम लोग सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जिसको फीवर है उसको फीवर के लिए दवाई, जिसको पेट में दर्द है उसको पेट के दर्द के लिए दवाई, ऐसी ट्रीटमेंट भी साथ साथ करनी पड़ती है। अब कुछ पेशेंट जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस या कॉम्प्लिकेटेड हेपेटाइटिस हो गया है, उनको इन हाउस ट्रीटमेंट से रिस्पांस नहीं मिलता है, तब उनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है। और हॉस्पिटलाइज इसलिए होते हैं कि कभी आईवी फ्लूइड, कोई इंजेक्शन या फिर एंटीवायरल ड्रग, ये सब देने की जरूरत पड़ते हैं। मॉनिटरिंग का जरूरत पड़ता है अलग से। और कभी कभी तो फाइब्रोसिस होके इतना ज्यादा एडवांस हो जाता है डिजीज कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन का भी जरूरत पड़ जाता है। अब आते हैं मेन इशू, जो है प्रिवेंटेबल डिजीज है या नहीं ये हेपेटाइटिस। तो बिल्कुल हेपेटाइटिस प्रिवेंटेबल, क्योरेबल और ट्रीटेबल है। तो प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रॉपर हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, यानी कि फूड और सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे ध्यान देना, क्लीन फूड लेना, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना, ये सब चीज पे ध्यान देंगे तो वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और ई तो बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, यानी कि जो ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उसके लिए अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन चलता है, कोई आईवी इंजेक्शंस चलता है या फिर कोई आईवी फ्लूइड चलता है, तो वो सेफ और स्टेरिलाइज्ड तरीके से होता है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बिल्कुल नहीं। आईवी ड्रग अब्यूजर्स जो है उनको आईवी ड्रग नाउ एंड देन लेना जो एक हैबिट होता है उसको बिल्कुल नो करना पड़ेगा। टैटूज को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सब मेजर्स अगर फॉलो करते हैं तो हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस को हम लोग अपने तरफ से बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और बी के वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है, तो वो सुरक्षित है। वैक्सीन लेके भी हम लोग हेपेटाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो हेपेटाइटिस के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी मिला है। अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।